कुंज बिहारी श्री हरिदास विठ्ठल विपुल विहारिंदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। देखिए, जब हम ठाकुर जी के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जब हम ठाकुर जी से प्रीत करना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये आप नहीं कर रहे, ये आपके जन्म जन्मांतर के पुण्यों का एक साथ उदय हुआ है। तब जाकर कहीं ना कहीं आपके जीवन में मुमुक्षा जागृत हुई है, मोक्ष की इच्छा जागृत हुई है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि संसार में कितने ही लोग हैं। आज किसी को कहाँ फुर्सत है कि वो अपने मोक्ष की तरफ ध्यान भी दे। हम पूरे जीवन में लगे पड़े रहते हैं धन कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, परिवार कमाने के लिए, लेकिन एक क्षण में सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है। कई बार सुनने को मिलता है कि फला व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, सब यहीं धरा रह जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम समझ नहीं पाते कि यहां पर केवल सारा नाटक चल रहा है। हम सबको किरदार दिए गए हैं और कौन कैसा किरदार निभा रहा है, उसका जो डिसीजन है, उसका जो फैसला है, वो ठाकुर जी करेंगे। लेकिन हम भीतर ही भीतर जानते हैं कि हम अपना किरदार कैसा निभा रहे हैं। कोई विलन बना बैठा है तो कोई अच्छे काम करके हीरो बन जाता है। लेकिन यहां पर ये सब कुछ केवल नाटक है। जब आप ये सब बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई में ये जो दृश्य प्रपंच है वो केवल और केवल माया है। माया का कार्य वही है, जो नहीं है उसे दिखाना और जो है उसे छुपाना। अब जो दिख रहा है वो सब माया है, लेकिन जो नहीं दिख रहा वो सत्य है। लेकिन हम इतनी सी बात नहीं समझ पाते, और समझ भी गए तो हम उसको जीवन में प्रवेश नहीं दिला पाते। क्यों? क्योंकि आप मुमुक्षा जीवन में ला सकते हो, लेकिन उस मार्ग पर आगे कैसे बढ़ना है ये सद्गुरु आपको बताएंगे। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि जीवन में सद्गुरु कैसा होना चाहिए, किसे बनाए हम सद्गुरु। देखिए, कलयुग में हर कोई गुरु बनने को तैयार है, गुरुओं की कमी नहीं है। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि गुरु यदि बनाओ तो अब ऐसा गुरु बनाना जो आपको वाकई में ठाकुर जी से मिला दे, हरि से मिला दे। ऐसा गुरु मत बना लेना जो आपको केवल लौकिक चीज़ों में फंसाता रहे। ऐसा गुरु मत बनाना जो आपसे कहे कि मेरी पूजा करो। देखिए, गुरु आपको रास्ता बताएगा कि इस रास्ते पर चलकर तुझे ठाकुर जी मिल जाएंगे। लेकिन वहां तक कौन पहुंचाएगा? जो ठाकुर जी के निकट पहुंच चुका है, जिसका जो मार्ग है वो या तो उसको मिल चुका है या मिलने वाला है। अब ऐसे व्यक्ति से यदि रास्ता पूछोगे जो खुद उस रास्ते पर ना चलाओ, लेकिन सुना जरूर हो कि हाँ भाई ये रास्ता वहां जाता है, तो आपको कहाँ टिका देगा आपको भी पता नहीं पड़ेगा। और ये सत्य मानना कि ये जो मनुष्य शरीर है वो बार बार नहीं मिलने वाला, बड़ी दुर्लभ है ये मानव देह। क्योंकि पिछले जन्म में हमारे ऐसे कोई कर्म नहीं रहे कि जिसकी वजह से हमें ये मानव देह मिल सके। ये देह ठाकुर जी की कृपा से मिली है। और मिली किस लिए है? ठोर पाने के लिए। यात्रा बड़ी लंबी है, युगों युगों से चल रही है, लेकिन भटकाओ इस यात्रा में इतने हैं कि हम कहीं पर भी जाकर अटक जाते हैं। इसलिए तो अब तक भटक ही तो रहे हैं। और आप यकीन मानिएगा, ठाकुर जी ने आपको एक उद्देश्य देकर भेजा है जीवन में। वो उद्देश्य है कि इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है। आप सोचे कि अगली बार देखा जाएगा, तो इस भ्रम में मत रहना कि अगली बार आप भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। क्योंकि कौन जाने कहाँ फिर से अटक जाए, कहाँ फिर से भटक जाए।
तो आप यकीन मानिए, गुरु ऐसा पकड़ना जो आपको भगवत प्राप्ति करा सके। गुरु ऐसा पकड़ना जो आपसे बस ये कहे कि हरि के बिना कोई और तुम्हारा नहीं हो सकता। गुरु तो आपके हैं, लेकिन गुरु आपका उद्देश्य केवल हरि रखें, आपको भटका न दे, संसार में लौकिक व्यवहार में गुरु उलझा न दे। ऐसा गुरु मिलेगा कहाँ? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो एक बार किशोरी जी से प्रार्थना करके देखिए, क्योंकि आप गुरु को नहीं चुनोगे, गुरु आपको चुनेगा। लेकिन वो कब चुनेगा? जब आप अपना संदेश राधा रानी के माध्यम से वहाँ पहुँचाएंगे। आप एक बार राधा रानी से प्रार्थना कीजिए कि हे किशोरी जी, मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ, अब आप ही मुझे सद्गुरु से मिलाइए। फिर आप देखिएगा कि आपके जीवन में सद्गुरु का प्रवेश कैसे हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। अगर आपके जीवन में बांके बिहारी या राधा रानी से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव हो तो आप इंस्टाग्राम पर हमें भेज सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, कुंज बिहारी श्री हरिदास विठ्ठल विपुल विहारिंदास।